Assalamu alaikum dear students. As you know that I am Sumair Arslan. I am lecturer in English. Today I am going to tell you about these two terms. First one is simile, second one is metaphor. First of all I will tell you about simile. सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सिमिली को उर्दू में क्या कहते हैं. सिमिली को उर्दू में कहते हैं तशबीह. तशबीह देना. जब भी हम दो चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं तो हम तशबीह देते हैं. एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देते हैं. और हम क्या करते हैं, लाइक और एज वर्ड को यूज करते हैं. लाइक और एज वर्ड को यूज करते हुए हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं. एक चीज का मुवाजना दूसरी चीज के साथ करते हैं. A simile is a figure of speech in which we make a comparison between two different things with the use of like and as. हम क्या करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं with the use of like and as. ठीक है, हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक है like और दूसरा है as. अब आपको एक चीज के बारे में मैंने बताना है, वो फिगर ऑफ स्पीच. अब फिगर ऑफ स्पीच क्या है? Figure of speech is a method of communication in our society. Figure of speech is a technique of communication in our society. Figure of speech is a style of communication in our society. There are many things in figure of speech. Simile is included in figure of speech. Metaphor is included in figure of speech. मेटाफर का जिक्र भी हम फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं, सिमिली का जिक्र भी हम फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं, पैराडॉक्स का जिक्र भी हम फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं, पैराडॉक्स का जिक्र भी हम फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं, इडियम्स का जिक्र भी हम फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स इन फिगर ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच include many things. For example, simile, metaphor, paradox, personification, hyperbole, exaggeration. These things are included in figure of speech. Simile is one of them. Metaphor is also one of them. अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ. सिमिली के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सिमिली में हम क्या करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजों का जब भी कंपैरिजन करते हैं हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक लाइक और एक एस. ये आपने चीजें जहन में रखनी है. लाइक और एस का ये दो वर्ड यूज करते हुए हम दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सिमिली की मैं आपको एग्जांपल दूं. मैं कहता हूं फ्लावर स्नो की तरह क्या है, वाइट है. ठीक है, इसमें मैंने फ्लावर का मुवाजना किससे किया है, स्नो के साथ किया है. किसको यूज किया है, एज को यूज करते हुए. ठीक है, एज को यूज करते हुए मैंने फ्लावर का मुवाजना स्नो के साथ किया. मैंने कहा फ्लावर इज एज वाइट एज स्नो. एज का वर्ड मैंने यूज कर लिया. अब मैं लाइक का वर्ड यूज करूंगा. मैं कहता हूं फ्लावर स्नो की तरह वाइट है, यह सफेद है. फ्लावर स्नो की तरह वाइट है. अब मैंने लाइक का वर्ड भी यूज किया और एज का वर्ड भी यूज किया और दो चीजों का आपस में क्या किया, मुवाजना किया. फ्लावर का मैंने मुवाजना किससे किया है, स्नो के साथ. और दूसरे जुमले में भी फ्लावर का मुवाजना मैंने किससे किया है, स्नो के साथ किया है. ठीक है, दूसरे जुमले में मैंने लाइक को इस्तेमाल किया, दो चीजों का आपस में मुवाजना करते हुए लाइक वर्ड यूज किया, और ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने एज का वर्ड यूज किया है. तो इस तरह हम कंपैरिजन करते हैं सिमिली में दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में. अब मैं यहाँ एक और आपको बात बता दूं कि सिमिली में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो मुख्तलिफ चीजों का, इसीलिए हम लाइक और एज ये दो वर्ड यूज करते हैं. अब मैं आपको मेटाफर के बारे में बताता हूँ. मेटाफर को उर्दू में कहते हैं इस्तारा. इसमें भी हम दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं, इसमें भी हम दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं. ठीक है, a metaphor is a figure of speech in which we make a comparison between two different things. इसमें भी हम क्या करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं. लेकिन यहां आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो मुख्तलिफ चीजों का, और हम ना तो लाइक वर्ड यूज करते हैं ना एज वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, लाइक का वर्ड हम यूज नहीं करते और एज का वर्ड हम यूज नहीं करते.
जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दो मुख्तलिफ चीजों का, ना लाइक का वर्ड यूज करेंगे ना एज का वर्ड यूज करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि हम मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो मुख्तलिफ चीजों को, जबकि सिमिली में हम इनडायरेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं टाइम इज मनी। मैं क्या कहता हूं? टाइम इज मनी। मैंने वक्त का मुआवजा किसके साथ किया? पैसे के साथ किया। ठीक है, टाइम इज मनी, वी किल द टाइम, इट मींस वी वेस्ट आवर मनी, वी शुड नॉट किल आवर टाइम। अब इसमें हमने ना तो लाइक का वर्ड यूज किया है ना ही एस का वर्ड यूज किया है, इसलिए हम डायरेक्ट दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करेंगे। मैं कहता हूं अली इज ए वॉकिंग डिक्शनरी। अली इज ए वॉकिंग डिक्शनरी। अली इज ए वॉकिंग डिक्शनरी। अली के पास वोकैबुलरी का जखीरा है। अली का मुआवजा मैंने किससे किया? डिक्शनरी के साथ किया, लेकिन हमने ना तो लाइक वर्ड यूज किया ना ही एज वर्ड यूज किया। मेटाफर में हम डायरेक्ट दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं। मैं कहता हूं सिद्धू मूसेवाला जो कि मशहूर सिंगर था इंडियन, उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है, उसको मार दिया गया। मैं कहता हूं सिद्धू मूसेवाला वाज रॉक स्टार, सिद्धू मूसेवाला वाज स्टार। मैं कहता हूं इमरान खान इज ए लाइन, इमरान खान इज ए लाइन। मैं कहता हूं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ metaphor because we make a direct comparison between two different things without the use of like and as. We will not use these two words when we make a comparison between two different things in metaphor. Okay, time is money, it is the example of metaphor. Ali is a walking dictionary, it is the example of metaphor. Sidhu Moosewala was a star, it is also the example of metaphor. Imran Khan is lion, Imran Khan is lion, it is the example of metaphor. मैं कहता हूं the flower is as white as snow. Flower जो है flower is as white as snow. Flower जो है snow की तरह white है। ठीक है, इसमें हमने दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना किया, फ्लावर का स्नो के साथ मुवाजना किया, लेकिन हमने एज वर्ड यूज किया। अब दूसरे एग्जांपल में देखें, द फ्लावर इज व्हाइट लाइक ए स्नो। इसमें भी हमने मुवाजना किया, कंपैरिजन किया, फ्लावर का स्नो के साथ मुवाजना किया, लेकिन हमने दूसरे एग्जांपल में लाइक का वर्ड यूज किया। ठीक है, ये बातें दो बातें अपने ज़हन में रखनी है कि सिमिली में हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो मुख्तलिफ चीजों का, जबकि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो मुख्तलिफ चीजों का। मेटाफर में हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते, जबकि सिमिली में हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हुए दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।